बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, आम शरिया, जो लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत को एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। रावी के किनारे नया शहर बसाने के मनसूबे में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया, जिससे अब रावी अर्बन ट्रांसपोर्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अपोजिशन की सफ़ों में मीर जाफ़र और मीर सादक का इंकशाफ शेख रशीद ने कर दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के बहुत सारे लोग हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल रावी किनारे एक नया शहर बसाने का पंजाब हुकूमत ने एक मनसूबा बनाया था, जिसमें खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा रही थी और इसमें बैरून मुल्क में भी किया जाना था। लाहौर हाई कोर्ट ने चंद दिन पहले रावी किनारे तामीर होने वाले शहर के मंसूबे को गैर कानूनी करार दिया था और फौरी तौर पर इस पे काम करने से रोक दिया था। इस पे कहा जा रहा था कि अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए और उन्होंने जाकर अर्बन रावी डेवलपमेंट का खुद दौरा किया और कहा कि इस मंसूबे के ज़रिए गैर मुल्की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसमें खिलाफ फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए। जिस पर पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर रिलीफ दे दिया और कहा कि ये जो जगह एक्वायर हो चुकी है उस पर मंसूबे को जारी रखा जाए और इस काम की स्पीड बढ़ाया जाए। जिस पर वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को हदायत की है कि इस काम में तेज़ी से किया जाए और इसको कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी और किसी से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने चंद दिन पहले जो रावी किनारे तामीर होने वाले शहर मंसूबे को गैर कानूनी करार दिया था, इसको सुप्रीम कोर्ट आज इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को रिलीफ दे के काम करने की इजाज़त दे दी, जिस पर साजिशी अनासर नाकाम हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मुअत्तर करते हुए मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाज़त दे दी है। जिस अराजी की अदायगी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है, जिसमें अरबों रुपए की अदायगी हो चुकी है और हकदार को उसकी रकम मिल चुकी है और इस काम को रोकना नाइंसाफ़ी होगा। और ये अमेरिका और मुख्तलिफ जो दिए गए हैं, पाकिस्तान का आइन और अमेरिकी हालात मुख्तलिफ हैं, लिहाजा जिस जगह पर अदायगी हुई वहाँ पर तमीराती काम फौरी तौर पर शुरू कर दिए गए हैं, जिससे अरबों रुपए डूबने वालों को हुआ। ताहम इसमें बाद इन्वेस्टरों ने जो पैसे किए थे वो सख्त परेशान थे। नाज़रीन, ये भी कहा जिस अराजी के मालकान ने अभी तक पैसे वसूल नहीं किए वहाँ काम नहीं किया जा सकता। पहले उन लोगों की जहाँ जगह एक्वायर की जा रही है, जो अरबों रुपए, बाद इसमें मिनिस्टर हैं, ताकतवर लोग हैं और लैंड माफिया, और कहा जा रहा है इसमें बड़े पैमाने पे हाउसिंग सोसाइटियों के माफिया ने अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट किया और गरीब लोगों को उनकी असल रकम से 5 गुना भी पैसे नहीं दे रहे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, जिन अराजी के मालकान को अभी तक पैसे वसूल नहीं हुए वहाँ काम नहीं हो सकता और उनको मुकर्ररा कीमत के मुताबिक पैसे दिए जाए और किसी गरीब की हल्क तलफी नहीं की जाएगी। इससे आम लोग जो जगह अपनी को बेचना चाहते हैं उनको मार्केट के हिसाब से कीमत खरीदी जाएगी और कब्ज़ा माफिया और हाउसिंग सोसाइटी माफिया को मनमानी ओड़ियों के कीमतें में यकीनन अब मुश्किलात आएगी अगर पंजाब हुकूमत ने आइन पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अमल दरामद जारी रखा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मंसूबे का खुद दौरा किया था। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट इस मंसूबे को सस्पेंड कर चुका था, इस पर काम रोक दिया था, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इसको बहुत ज़्यादा संजीदा लिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान किया था। दरियाए रावी के किनारे बनने वाला ये मनसूबा 1,06,000 एकड़ पर बनना है। 1,06,000 पर अगर इसकी कीमतें, जो गरीब लोग हैं उनकी जगह एक्वायर की जा रही है, उनको मुनासिब कीमतें की जाए तो उनकी माली हालत बेहतर होगी और उनके रोज़गार में इजाफा होगा। लेकिन पहले मनपसंद तरीके से कब्ज़ा माफ़ी के जरिए डराव धमका के कीमतें लिए जा रहे थे। वज़ीर आज़म हुक्म और सुप्रीम कोर्ट ने वाशगाफ लफ्ज़ों पे कहा किसी की जगह ज़बरदस्त एक्वायर नहीं की जा सकती, कानूनी तकाज़े पूरे किए जाए, उसके बाद मार्केट के रेट से उनको कीमतें अदा की जाए और फिर इस शहर को नया बनाया जाए। इमरान खान इस मंसूबे को गेम चेंजर करार दे चुके हैं पहले ही। अब देखना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है पंजाब हुकूमत से उस पर अमल दरामद कराते हैं ताकि ये बड़ा अर्बन रावी मनसूबा चलता भी रहे और अगर किसी की हक तलफी भी ना हो। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला शेख रशीद के अहम इंकशाफात के बाद
PTM में सफ़ा मातम बिच PDM और नून लीग में सफ़ा मातम बिच गया है। शेख रशीद ने इंकशाफ किया है कि अपोजिशन के 14 से 15 लोग जो इस वक्त अहम तरीन हैं वो हुकूमत के साथ हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी वफादारियों का यकीन दहानी करा चुके हैं। और उन्होंने कहा वक्त आने पर ऐसे लोगों को सामने लाया जाएगा। उन लोगों ने कहा कि वो मुस्लिम लीग और अपोजिशन की दोगली पॉलिसियों से परेशान हैं, तंग हैं, क्योंकि अपोजिशन की लीडर नवाज शरीफ मुल्क से भागे हुए हैं, जबकि जरदारी सिंध की हद तक अपने लिए सौदेबाजी कर रहा है और मुस्लिम लीग के रहनुमा को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिस पर वो हुकूमत का साथ देने के लिए राज़ी हैं। शेख रशीद का ये दावा है। शेख रशीद कहते हैं लोग कहते थे कि सेनेट में बिल मंजूर नहीं होगा, ना ही होने दिया जाएगा, ये मुल्क की वकार का सौदा है, ज़मीन का सौदा है, लेकिन अब सबको पता चल गया कि सेनेट में बिल भी मंजूर हो जाता है और अपोजिशन वाले जानबूझकर गायब हो जाते हैं। अपोजिशन आवाम को बातें कुछ करते हैं, हक़ाइक़ में सिर्फ और सिर्फ NRO लेने के लिए एफर्ट दिन रात कर रहे हैं। शेख रशीद ने कहा बिलावल भुट्टो कहता है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे तो मौसम अबरा आलूद होगा, बिलावल आ जाए मुतला साफ होगा, मुल्क में दहशत गर्दी में इजाफा हो रहा है और अपोजिशन की जमातों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ताहम जमहूरियत के तहत उन्हें अपोजिशन को लॉन्ग मार्च करने का हक है। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि जमहूरियत के तहत पुरअमन एहतजाज के लिए रोका नहीं जाएगा, लेकिन कानून को हाथ में लेने वालों के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। और वज़ीर दाखिला इस आजकल मुख्तलिफ पेशीनगोई कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वजारत पर किसी और वज़ीर की सख्त नज़र है और वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से वजारत दाखिला हासिल कर ले, लेकिन इसका हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। और वज़ीर आज़म ने यह कह दिया है कि वो किसी भी कीमत पर आखिरी इनिंग्स तक गेम पूरा खेल खेलेंगे और बंद नहीं होंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान घबराहट का शिकार हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक इमरान खान ने फ़ौजी जनरल और अदलियों को धमकी दी है। उनकी ये बात ज़्यादा अहम है नाज़रीन, इस पर हुकूमत को भी क्लैरिटी करनी होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ौजी जनरल और अदलियों को धमकी दिया है कि अगर आपने उनको निकाला तो वो ख़तरनाक साबित होंगे। इमरान खान बताएं कि वो बाहर आकर किस तरह ख़तरनाक होंगे। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3.5 साल में हुकूमत में रह के तमाम अपोजिशन के बड़े बड़े लीडर गिरफ्तार कर लिए, उनके खिलाफ अदालतों में केस चल रहे हैं और कुछ ज़मानत पर है। अगर किसी ने अरबों रुपए खाए हैं तो अगर वो हुकूमत में आके सारी अपोजिशन को गिरफ्तार करने के बाद रिकवरी नहीं करा सके तो हुकूमत के निकलने के बाद अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद आती है जो आइनी हक है, तो ये बताएं वो धमकी अदलिया को दे रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म का ये बयान भी नहायत नामुनासिब है। कभी भी मुल्क का वज़ीर आज़म ये नहीं कहते। वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मैं अपनी वज़ारत उज़्मा के दाद लोगों को उनके हकूक़ के लिए कानून साज़ी करूँगा, उनकी बेहतरी के लिए करप्शन का खात्मा करूँगा, महंगाई का खात्मा करूँगा, बेरोज़गारी का खात्मा करूँगा। जबकि अपोजिशन में जाकर तो हुकूमत किसी भी सियासतदान के पास अख्तियार नहीं रहते। और वज़ीर आज़म को इस बात की मेरे ख्याल है क्लैरिटी करना होगी कि धमकी उन्होंने कैसे दी थी कि हुकूमत में आने के बाद वो ख़तरनाक सवाल और कौन मुँह छुपाता फिरेगा। अगर उन्होंने ना दिया तो इससे शक्को शुबात होंगे और इसको अपोजिशन वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कैश कराएगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ मुल्क के कोने कोने से मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो दावत दे रहे हैं तमाम लोगों को। महंगाई मार्च और खरबों रुपए के मालक महंगाई मार्च करने वाले बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि 27 फरवरी को लोग इस्लामाबाद पहुँचे लॉन्ग मार्च के लिए और वो हुकूमत के खात्मे तक वहीं रहेंगे। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी तमाम सियासी अपोजिशन जमातों को दावत दी है कि वो 23 मार्च को इस्लामाबाद 23 मार्च पाकिस्तान यौम दफ़ा होता है और 23 मार्च की परेड होती है। इस मौके पर अगर इस डेट को आगे पीछे कर दिया जाए तो मुनासिब होगा, क्योंकि किसी भी अपोजिशन जमात का पुरअमन एहतजाज हक है, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। वक्त के बदलने के साथ साथ आपको हालात से आगाह करते रहेंगे। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।